अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुलरहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि जितने भी लेवल्स मैंने आपको कल मार्क करवाए थे और स्पेशली गोल्ड के ऊपर वो बहुत ज़बरदस्त हिट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो प्रॉफिट गेन किया। ग्रुप के अंदर भी सिग्नल्स चले हैं और टीयर वगैरह शेयर किए गए थे और एग्जैक्टली मार्केट ने एक्यूरेट लेवल्स के ऊपर सेलिंग करने का मौका दिया। ऑलमोस्ट 200-300 पिप्स मार्केट ने दिए और आई होप कि आप लोगों ने भी गेन किया होगा, प्रॉफिट सेम लेवल्स मार्क किए होंगे और लर्निंग की होंगी इन लेवल्स के ऊपर, प्रॉफिट गेन किया होगा। पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का जो एक लेवल मार्क करवाया हुआ था 82 का, मार्केट ने उसको ओपनिंग के बाद ही ब्रेक करने की ट्राई की और वहाँ सेलिंग दी गई। पहले बता चुके हुए थे क्योंकि हमारी ऑलरेडी सेलिंग चल रही थी 3306 से लेकर ऑलरेडी हमारी सेलिंग चल रही थी। वो सेलिंग ऑलरेडी नीचे आई है। मार्केट का 46 का TP1 था हमारा, फॉर्मेशन बनने पर बाय थी लेकिन नहीं निकली बाय, वहाँ से फॉर्मेशन नहीं बनी क्योंकि प्रेशर मोमेंटम बहुत हद तक सेलिंग का था और वो सेलिंग कंटिन्यू रही है। उसके बाद 46 जैसे ही ब्रेक हुआ तो फिर 46 के ऊपर का असल दे के बार बार सेलिंग करवाई गई और वो सेलिंग का रिजल्ट ये निकला कि 3206 का जो TP था वो हमारा एक्यूरेट हिट हुआ। उसके बाद भी काफ़ी 100 पिप्स 150 पिप्स बुक किए गए थे। उसके अलावा US 100 का वेट किया गया कि मार्केट अपने एक्यूरेट लेवल पे आती है तो सेलिंग की ट्राई की जाएगी। US 100 पे सेलिंग की गई। US 30 ने बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। US 130 की लेट नाइट जो सेलिंग थी हमारी वो निकली और अल्हम्दुलिल्लाह 400 पिप्स मार्केट ने दिए। आलतू के रिट्रेसमेंट पे दोबारा सेलिंग अभी रिसेंटली करवाई गई थी 900 के ऊपर का असल देके और वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा 685 के मार्केट क्लोज हुई है। आपके सामने रिजल्ट है और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट गेन करने का मौका दिया है। ठीक है जी। इसके अलावा करेंसीज़ के ऊपर ट्रेड्स होती हैं या स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड होती हैं, वो लाजमी ग्रुप के अंदर शेयर की जाती हैं, तो आप भी पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। नीचे लिंक मौजूद है, नीचे आपके पास नंबर मौजूद है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। सिंपल चीज़ें होती हैं, की लेवल्स बताए जाते हैं और आज भी की लेवल्स ही बताऊंगा आपको। थोड़ा सा गोल्ड को थोड़ा डीप देखेंगे आज फिर से, जैसे कल डीप बताया गया था। पहले फंडामेंटल्स देखते हैं। आज जो न्यूज़ आई थी मैंने पहले बताया था कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट नहीं लेगी क्योंकि फंडामेंटली मार्केट ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। अनसर्टेन कंडीशन की वजह से मार्केट ने काफ़ी हद तक पंप किया हुआ था गोल्ड की मार्केट ने खास करके। आज काफ़ी सेशंस ऑफ थे कल और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आया है, मार्केट ने मूवमेंट दिया लेकिन टेक्निकली मार्केट सेलिंग पे थी और फंडामेंटली बुलिश हुई है लेकिन इतनी बुलिश नहीं हुई। लेकिन वो बुलिश हमारे लिए अच्छा हो गया था क्योंकि मार्केट ने ट्रेस किया था, दोबारा सेलिंग करने का मौका मिला हमें। ISM मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आए थे, कोई इतना खास इम्पैक्टफुल मार्केट ने इम्पैक्ट उसका नहीं लिया। थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आई है लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट डाउन साइड पे। फर्स्ट डे ऑफ मंथ भी था आज। अच्छा कल है जी 2 मई, फ्राइडे का दिन है, लास्ट वीक है, लास्ट डे ऑफ द वीक है। तो कल जो नंबर्स हैं वो हमारे पास NFP नंबर्स होंगे। NFP एक बहुत ही बड़ा नाम है। महीने में जो 2 डाटा होते हैं उनमें से एक बड़ा डाटा NFP नंबर्स होते हैं। लेकिन जिस तरह का डाटा आ रहा है, जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, नो डाउट कि USD के अंदर वीकनेस होगी। NFP नंबर्स बेरिश साइड पे आएंगे और गोल्ड के लिए बुलिश मोमेंटम होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ना गोल्ड ने वो मूवमेंट आज दे चुका है। लेकिन अगर ये सीन हुआ कि कल मूवमेंट आती है तो USD के सेशन के दौरान, US सेशन के दौरान ट्रेड लाजमी ली जाएगी। लेकिन जिस तरह के ADB डाटा आया ना उस हिसाब से NFP नंबर्स भी बेरिश मोमेंटम में आ सकते हैं, काफ़ी बेरिश आ सकते हैं। तो उस लिहाज से आपने ट्रेड की एक्सिक्यूशन करनी है। ट्यूरिस्ट डाटा अगर आप ट्रेड लेना नहीं चाहते तो आप वेट करें, डाटा के बाद ट्रेड लें और एसएल्स लाजमी पुट करें। देखिए एसएल्स के बगैर आप मार्केट में स्टॉक हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ एसएल्स लाजमी पुट करें। एसएल वही चीज़ है, स्टॉप लॉसेस ही होते हैं जो आपके अकाउंट को बचा सकते हैं वॉश होने से। ठीक है जी। तो कल NFP नंबर्स हैं, उसके दौरान डाटा के दौरान ट्रेड ली जाएगी, ग्रुप के अंदर बताई जाएगी इंशाल्लाह ताला। ऑयल फ़िलहाल बुलिश हुआ है, बाइंग दी गई है और एग्जैक्टली लेवल से निकला है। डेली अगर उसकी कैंडल देखें बड़ी अच्छी उसने नीचे से मूवमेंट देके बाइंग की फॉर्मेशन बनाई हुई है। तो हम ट्राई किया है, हम लोगों ने भी बाय लेने की, यहाँ से बाय लिया हुआ है और जो TP हमारा है वो 59.56 का है, 60.21 का TP2 होगा। ट्रेल करेंगे ऊपर, अप साइड पर मार्केट जा सकती है, 61 तक मार्केट जाएगी। और अगर डिप करता है तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि मार्केट नीचे आती है तो आप बाय की ट्राई करें इन लेवल्स के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, गोल्ड देखें, गोल्ड की जो फॉर्मेशन बनाई थी ना कल हम लोगों ने वो ये थी कि मार्केट के ऊपर एक वेज की फॉर्मेशन थी, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। अब सीन ये है गोल्ड के ऊपर, सीन ये है जी कि मार्केट जो है इस वक्त बेरिश है। H1 के ऊपर टोटली बेरिश है और समझ लें कि H4 के ऊपर भी 80% बेरिश हो चुकी है मार्केट। सो सीन ये है कि मार्केट अभी H4 के कंफर्म हायर लो से उठी है।
ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग ये है कि अगर हम डेली का टाइम फ्रेम निकालते हैं, तो ये जस्ट रिट्रेसमेंट वेव है गोल्ड की जो कि मार्केट दे रही है। ठीक है, अगर हम इस पे फिबोनाची टूल का भी यूज़ करते हैं और आप देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली लेवल पिन किया है 50% का। ठीक है, फिबोनाची का, देखें ना, एग्जैक्टली 50% लेवल मार्केट ने इसका पिन किया है, ये वाला एरिया एग्जैक्टली पिन किया है। तो इट्स मीन्स कि डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक रिट्रेसमेंट हो चुकी है और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो भी पिन किया। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी भी पिन किया है, तो इट्स मीन्स कि मार्केट अब फिर से बुलिश हो सकती है। लेकिन इंटरडे के मुताबिक हमारी जो सेलिंग होगी वो निकल सकती है, वो मैं लेवल आपको बता देता हूँ। करंट जो रेजिस्टेंस होगी इसकी 46 की होगी। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है। अच्छा, बेसिकली 46 की एक रेजिस्टेंस है, इसकी करंट रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट उसके पास आएगी तो यहाँ से सेलिंग करेंगे हम लोग। गोल्ड के ऊपर भी मैंने ग्रुप के अंदर भी मेंशन कर दिए हैं लेवल्स। आई होप के उन लेवल्स मार्केट, लेकिन छोटा असर बनेगा। 38 पे मार्केट अभी है करंटली, और मार्केट यहाँ पे आएगी तो सेलिंग की ट्राई लाजमी की जाएगी। ठीक है जी, तो ये लेवल्स हैं मार्केट के 46 पे मार्केट आएगी तो सेलिंग की ट्राई की जाएगी। 46 के ऊपर कैंसिल देना पड़ेगा हमें और यहाँ सेलिंग ट्राई की जाएगी। और जो मेजर रेजिस्टेंस होगी ना वो 82 तक की होगी। लेकिन अगर H1 का चार्ट देखूँ, मैं आपको की लेवल एक बता देता हूँ, उस की लेवल के मुताबिक हम लोग आज फ्राइडे के दिन ट्रेड लेंगे ग्रुप के अंदर। तो अच्छा जी, 46 इसका पहला लेवल होगा और नेक्स्ट जो इसका लेवल हो सकता है वो इसका लेवल होगा आलमोस्ट, अच्छा जी, थोड़ा सा इशू चल रहा है इंटरनेट का, सॉरी फॉर दैट, डिले हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा जी, 46 का पहला लेवल है, मार्केट इसके पास आएगी तो इसके ऊपर कैंसिल देके सेलिंग की ट्राई की जाएगी। लेकिन की लेवल बता दूं आपको, मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई है तो इस लेवल पे है जी, ये एरिया आ गया जी, 69 to 56 इज़ द एरिया। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए ना ब्रेकर ब्लॉक भी है यहाँ पे, और समझ लें कि ये एक H1 का एक कंफर्म एरिया है। अच्छा, ये एरिया बन गया हमारे पास, ऑलमोस्ट लेयर बन रही है हमारे पास 68 to 57 की। मिड एरिया इसका बन रहा है जी हमारे पास 62। तो 62 एक की एरिया, 57 से लेकर 62 का एरिया हमारे पास एक की लेवल हो सकता है H1 के चार्ट के ऊपर। जब तक मार्केट आपकी 62 के ऊपर H1 एक क्लोज नहीं करती और नेक्स्ट की ओपनिंग इसके ऊपर नहीं होती, कीप सेलिंग करनी है आपने सेलिंग की ट्राई करनी है हर रिट्रेसमेंट से। क्योंकि आपको मेंटल टाइम फ्रेम दिखा चुका हूँ, मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट ले चुकी है। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी बुलिश है। गोल्ड अभी सेलिंग मुकम्मल कहें तो नहीं आया, अभी एक रिट्रेसमेंट ही है, सेलिंग की एक रिट्रेसमेंट ही है। लेकिन इंटरडे के मुताबिक हम लोग सेलिंग की ट्राई करेंगे जब तक इसका ट्रेंड जो है H1 के ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेलिंग पे होगा, तो हम लोग सेलिंग की ट्राई करेंगे ताकि हम प्रॉफिट गेन कर सकें। अगर मार्केट दोबारा इस तरह करते हैं कि 56 के ऊपर क्लोज हो जाती है, 62 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो H1 की कैंडल क्लोज हो जाती हैं, एक H4 क्लोज हो जाती है, दैन फिर हम लोग अपनी दोबारा से री एंट्री करेंगे बाय साइड पे। क्योंकि हम लोग देखें रिटेलर्स तो हम हैं, लेकिन अकाउंट के साइज़ के लिहाज से हम लोगों को बाय भी देखना पड़ता है, हम लोगों को सेल भी देखना पड़ता है। लेकिन अभी करंटली मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर में है तो सेल ट्राई करेंगे अप साइड से, और दैन अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती तो की लेवल्स मैंने आपको बता दिए, तो उस हिसाब से अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये लेवल से बाकी US30 के लेवल्स बड़े ज़बरदस्त बता चुका हूँ मैं आपको। मैं ट्रेड देता हूँ US30 की। US30 जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना बेसिकली इसका स्ट्रक्चर सेलिंग का है, और इसके जो सेलिंग के लेवल हैं वो यही एरिया मार्केट ने पिन किया है। हमारी सेलिंग यहाँ से चल रही है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट 40,000 ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस है 40,841 इस एरिया से नीचे रहती है। H4 इसके ऊपर क्लोज नहीं करती तो आप लोगों ने सेलिंग करनी है इसके ऊपर कैंसिल देके नीचे के जो TP होंगे ना, TP 400 का TP1 है, और फिर नेक्स्ट भी मार्केट नीचे 39,900 800 तक मार्केट आ सकती है। तो ये लेवल्स मार्केट आपको दे सकती है, तो इस पर भी ट्राई करें सेलिंग करने की। बेसिकली US30 के ऊपर ना ट्रेड बनती है US सेशन के ऊपर, क्योंकि US का स्टॉक है तो उसमें ज़्यादातर काम US सेशंस के अंदर ही होता है, तो आपने भी ये ट्राई करना है। बाकी डाटास के ऊपर अगर कोई बंदा काम नहीं करना चाहता तो वो ना करे, रिस्क ना ले, लेकिन ये है कि एसेट्स के साथ काम करे, चाहे वो डाटा है या विदाउट डाटा काम कर रहा है।
ठीक है जी। तो ये लेवल्स मार्केट में मैं बता चुका हूँ, गोल्ड के मैंने बता दिए, डीप लेवल्स आपको डीपली बताए हैं। ट्राई किया करें कि लर्निंग किया करें, कहीं से भी सीखें भाई, अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें, अपनी लर्निंग के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। ये मार्केट आपके लिए अगर नहीं बनी, अगर आप लर्निंग नहीं करते, विदाउट लर्निंग आप ज़ीरो हैं। आज आपने गैम्बलिंग करके प्रॉफिट बना लिया, कल आप बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं अकाउंट्स को। तो ट्राई करें, लर्निंग करें, देन अर्निंग करें। मार्केट बहुत ईजी हो सकेगी आपके लिए इंशाल्लाह ताला। और बाकी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, उन लोगों तक शेयर किया करें जो लोग सीखना चाहते हैं, मार्केट में अर्निंग करना चाहते हैं और लर्निंग करना चाहते हैं। मुझे तो इजाज़त मिलती है अपनी कल नेक्स्ट वीकली वीडियो के। अल्लाह हाफ़िज़।